किसी गांव में एक गरीब विधवा माँ सरला अपनी एक विधवा बेटी रानी के साथ रहती थी। दोनों पर ही अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा था। वो दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। एक समय तो ऐसा आया कि उनके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। माँ, भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अंदर से पेट को नोच रहा है। बेटी चिंता मत कर, हम दोनों जल्दी इस भूख से मुक्त हो जाएंगे। ऊपर वाला हमें बुला लेगा। वहां पहुंचने के बाद भूख नहीं लगती। दोनों रोते रोते भूख में तड़पते हुए सो गए। खाना न मिलने के कारण दोनों के बाल भी लगातार झड़ते जा रहे थे। सुबह जब दोनों की नींद खुली तो उनके ढेर सारे बाल झड़कर जमीन पर गिर पड़े थे। माँ, ये देखो, हमारे बाल झड़ रहे हैं। इतने सारे बाल झड़ चुके हैं, ऐसे तो हम गंजे हो जाएंगे। बेटा, ये सब भूख की वजह से हुआ है। ऐसा करते हैं, हमारे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो सब लेकर यहाँ से शहर की ओर निकलते हैं। यहाँ तो हम टकले भी हो जाएंगे और भूख के मारे मर भी जाएंगे। सही कह रही हो माँ। दोनों ने एक पोटली में कुछ सामान और बचे हुए पैसे रखे और शहर जाने के लिए निकल गए। दोनों ही पैदल ही चले जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। माँ, आपके बाल तो लगभग पूरे गिर गए। रात तक आप गंजे हो जाएंगी। बेटा, तेरे बाल भी लगभग पूरे झड़ गए हैं। हम दोनों ही लगता है शाम तक गंजे हो जाएंगे। हे भगवान, आखिर करना क्या चाहता है तू मेरे साथ। दोनों अपने दुख की वजह से रोते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक चोर वहां से गुजरा और उनकी पोटली लेकर भाग गया। चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो चोर। दोनों ने चोर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। दोनों ही थक हार कर रोते हुए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपना दुखड़ा रोने लगी। माँ, भगवान हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है? पहले मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, फिर मेरे पति को। हम दोनों ही विधवा हो गए। सोचा था शहर जाकर कुछ काम करेंगे, पर हमारे पास जो पैसा और थोड़ा बहुत सामान बचा था वो चोर लेकर भाग गया। हमारे बाल भी पूरे झड़ गए। माँ, अब हमें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। चलो इसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। उसी पेड़ पर एक भूत रहता था। भूत उन दोनों की दुख भरी दास्तान सुनकर नीचे आ गया। मैं एक भूत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम दोनों की दुख भरी दास्तान सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ तो बताइए। हमें इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। देखिए, पैसों से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे इंसानों ने बनाए हैं, कुदरत ने नहीं। कुछ और मदद मांगिए जो नेचर के खिलाफ ना हो। तभी उसकी बेटी रानी के दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारे बाल लगभग पूरे झड़ चुके हैं। आप हमें कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे जब हम चाहे चुटकी बजाते ही अपने बाल कितने भी लंबे कर ले। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। उस भूत ने उन दोनों को अपनी मर्जी से अपने बाल कभी भी लंबे करने की पावर दे दी। खुश होकर दोनों अपने घर वापस आ गई। रानी बेटी, अगर मांगना था तो कुछ और मांग लेती। बाल लंबे करने से हमारी गरीबी और भूखमरी थोड़ी कम हो जाएगी। हो जाएगी माँ, हो जाएगी। कल रात हम गाँव में निकलेंगे, फिर देखना कमाल। कल ही अमीर बन जाएंगे हम। ऐसा क्या करने वाली है तू? अभी सो जाते हैं, कल बताती हूँ। थके होने की वजह से उस रात दोनों सो गए। वो सीधा अगली रात को जगी जब पूरा गांव सो गया तब। माँ, अब हम अपने बाल चाहे जितने लंबे कर सकते हैं। हम बाल लंबे करके खिड़की के सहारे लोगों के घरों से उनके हीरे जवाहरात, खाने का सामान, पैसे सब कुछ एक पल में गायब कर सकते हैं। उन दोनों ने वैसा ही किया। दोनों ने बाल लंबे करके लोगों के घरों से हीरे जवाहरात, पैसा, खाना चुराना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही दिनों में वो अमीर बन गए। पर गांव वाले जब पूरे लुट गए तब वो अपने घरों के बाहर आकर रोने लगे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि चोर कौन है। मेरा तो सब सामान लुट गया अम्मा। पता नहीं कौन चोर आता है और सब कुछ चुरा लेता है। तुम्हारा अकेले का सामान चोरी नहीं हुआ है, ये पूरा गांव ही लुट चुका है। किसी के पास कुछ नहीं बचा। गांव वालों के रोने धोने की आवाज गांव के पेड़ पर रहने वाले उसी भूत ने सुन ली। ये पूरा गांव एक साथ क्यों रो रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। जब भूत गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि पूरा गांव लुट चुका है। भूत ने चोर का पता लगाने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे पता चला कि चोर वही दोनों माँ बेटी हैं। भूत सरला और रानी के घर पहुंचा। मैंने तुम दोनों पर तरस खाकर बाल बड़ा करने की पावर दी थी, पर तुमने इसका गलत फायदा उठाया। बेचारे गांव वाले रो रहे हैं तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम दोनों की वो पावर जो मैंने दी थी और तुम्हारी जान मैं छीनने जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। हम दोनों माँ बेटी ने इतनी परेशानियां झेली थी कि हमें जो रास्ता सही लगा वो अपना लिया। माँ सही कह रही है, हमें हमारे बाल बहुत प्यारे हैं, वो हमसे मत छीनिए। आप जो कहोगे वो हम करेंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका और देता हूँ।
सबसे पहले तो गांव वालों का जो भी सामान तुमने चुराया है वो सब मैं तुम लोगों से छीन कर उन्हें वापस करने जा रहा हूं। उसके बाद 3 दिनों के अंदर तुम्हें लोगों के साथ ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनकी भलाई हो। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मैं शक्तियां छीन लूंगा। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। 2 दिन बीत गए, लेकिन सरला और उसकी बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बाजार में घूम रही थी। बेटा, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे, हम लोगों के साथ क्या भलाई कर सकते हैं भला। तभी अचानक सरला और रानी की नजर एक 5 साल के बच्चे पर गई जो सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। तभी सामने से एक ब्रेक फेल ट्रक आ रहा था। गांव वाले भी वहीं आ गए। अरे अरे, कोई इस बच्चे को हटाओ, मेरे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है। तभी सरला और रानी ने अपने बाल लंबे किए और उस बच्चे को अपने बालों में लपेटकर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी जान बच गई। गांव वाले उनसे बहुत खुश हुए। तभी वहाँ पर उस बच्चे का एक बहुत ही अमीर पिता आया। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आता। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। वैसे तो मेरे बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं, पर फिर भी मैं आपको 20 लाख रुपए देना चाहता हूँ। आप बुरा मत मानना। और हाँ, मैं इस गांव में एक स्कूल खोलने जा रहा हूँ जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। हर महीने आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह भी दूंगा। वो आदमी एक बैग में 20 लाख रुपए देकर वहाँ से चला गया। गांव वाले भी उनसे बहुत खुश हुए। बेटी, आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव में स्कूल खुलने वाला है। माँ, आज पता चला कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि बुराई का रास्ता अपनाया जाए। हम अच्छाई के रास्ते पर चलकर भी सफल बन सकते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। खैर, अंत में कम से कम हमें ये सबक तो मिला और हमारी सारी समस्याएं भी खत्म हो गई। चलो अब उन भूत का धन्यवाद करके आते हैं। दोनों माँ बेटी ने उस भूत के पास जाकर धन्यवाद अदा किया। भूत भी उनसे खुश हुआ और उनकी पावर नहीं छीनी। हमने आपके द्वारा दी गई शक्तियों का बुरा इस्तेमाल किया, अपनी खुशी के लिए गांव वालों की ही दौलत चुरा ली। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने कहा था कि 3 दिन के अंदर किसी का भला करना होगा। हमने बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। पर पता नहीं कहाँ से वो बच्चा आ गया। अगर हम उसे ना बचाते तो वो आज इस दुनिया में नहीं होता, और उसी की बदौलत उसके अमीर पिता ने हमसे खुश होकर इतना बड़ा इनाम दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम दोनों की वजह से कम इस गांव के बच्चों को अब पढ़ाई करने शहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बाल लंबे करने वाली शक्तियां अब नहीं छीनूंगा, पर कभी इसका गलत फायदा मत उठाना। तो इस तरह कुछ ही महीनों बाद गांव में स्कूल खुल गया। अब रानी और उसकी माँ खुशी खुशी उस गांव में बिना किसी परेशानी के रहने लगे और स्कूल संभालने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अरे वाह विदिशा, तेरे बाल तो बहुत लंबे हैं। इतने लंबे बालों का राज क्या है? कोई राज नहीं, मेरे बाल तो बचपन से ही लंबे हैं। चल झूठी, मैं नहीं मानती। मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कितनी कोशिश करती हूँ, कितना सारा तेल लगाती हूँ, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से हर रोज झड़ रहे हैं। लेकिन तेरे बाल कैसे लंबे हैं इतने? तेरे पास तो तेल खरीदने के भी पैसे नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बाल बचपन से इतने लंबे हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी 3 बहनों के बाल भी इतने ही लंबे हैं। विदिशा के बाल उसके पैर तक आते थे। उसकी माँ विधवा थी और बहुत गरीब थी। अपनी चौथी बेटी के जन्म के बाद उसका पति मर गया था। तब से कभी लोगों के घर पर काम करके तो कभी फुटपाथ पर कुछ बेचकर वो घर चलाती थी और रोज रात को सोने से पहले अपने पति को याद करके रोती थी। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बेटे के चक्कर में 4 बेटियां पैदा हो गई। अब इनकी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? यहाँ तो ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ही गरीबी में उसकी 4 बेटियां बड़ी होने लगी। घर में खाना नहीं था, जेब में पैसा नहीं था। बिमला की बड़ी बेटी विदिशा उसकी माँ से कहती थी, माँ देखो हमारे बाल कितने बड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने सुंदर बाल देखकर तो लड़के ऐसे ही शादी कर लेंगे। तू भी ना बेटी बहुत मासूम है। दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तू सोचती है। शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम चारों के लिए दहेज कैसे दूंगी? विदिशा की बहन मिताली ने कहा, तो फिर दहेज नहीं देंगे माँ, हम खुद कमाएंगे और यहीं रहेंगे आपके पास। अच्छा, लेकिन कमाओगी कैसे? मुझे देख रही हो ना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती हूँ लेकिन पैसे बचते ही नहीं हैं। आप पढ़ी लिखी नहीं हो माँ, हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर चारों बहनें स्कूल में भर्ती हो गईं।
लंबे बालों की वजह से बहुत जल्द स्कूल में उनकी एक पहचान बन गई। सभी उन्हें लंबे बालों वाली बहनों के नाम से जानने लगे। वो चारों शाम के बाद लोगों के घर पर काम करने गई ताकि पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। विदिशा कॉलेज में भर्ती हो गई और तभी बिमला की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और पूरा दिन बस खांस रही थी। विदिशा बेटी, अब क्या होगा? मैं तो बीमार पड़ गई हूँ और काम नहीं कर सकती। तेरी 3 छोटी बहनें हैं, अब घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब संभालूंगी। मैं और मेहनत करूंगी। धीरे धीरे विदिशा के ऊपर सारी जिम्मेदारी आने लगी। दीदी, मेरा स्कूल ड्रेस फट गया है, मुझे नया ड्रेस चाहिए। दीदी, मुझे नई किताबें चाहिए। मुझे नए जूते चाहिए, ये जूते खराब हो गए हैं। और बिमला भी खांसते हुए कहने लगी, विदिशा बेटी, मेरी दवाई खत्म हो गई है, कल दवाई ला देना। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ कॉलेज की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ संभालते हुए विदिशा की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से टीचर की डांट वो अलग। अर्चना मिस विदिशा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीनों से विदिशा के नंबर कम आने की वजह से वो विदिशा से खफा हो गई थी। विदिशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ महीनों से एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? वो मैम, घर में माँ बीमार है इसलिए। चुप रहो, बहाना मत बनाओ। बस पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तुम्हारा, बाकी बालों का ध्यान तो पूरा रख रही हो। नहीं मैडम, मैं बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अच्छा, बालों का ध्यान नहीं रखती तो क्या तुम्हारे बाल ऐसे इतने लंबे हो गए? हाँ मैडम, मेरे और मेरी बहनों के बाल ऐसे ही लंबे हैं, बचपन से। ये सुनकर अर्चना मिस के भी होश उड़ गए। किसी के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? अगले दिन से अर्चना ने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। उससे और इतना कुछ संभाला नहीं जा रहा था और फुटपाथ पर पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। पकौड़े बेचकर घर तो चल रहा था, लेकिन विदिशा का नौकरी करने का सपना सपना ही रह गया। और पकौड़े बेचकर इतना पैसा तो आ नहीं रहा था कि उससे पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। विदिशा जैसे एक चक्की के बीच में फंस गई थी और उस चक्की का नाम जीवन था। वो हर वक्त दुखी दुखी सी रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। उधर अर्चना मिस भी विदिशा को भूल ही गई। बिमला की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी और ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। इन सारी बातों से विदिशा परेशान हो गई थी। लेकिन लोगों की जिंदगी में एक मोड़ तो आता ही है जहां जिंदगी उसे एक मौका देती है। अर्चना मिस के पति एक एड एजेंसी में काम करते थे और कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ यार अर्चना, एक नई तेल की कंपनी का काम है। उनके लिए एड बनाना है और उसमें लंबे बालों वाली लड़कियां चाहिए यार। लेकिन एक भी मॉडल नहीं मिल रही है जिसके लंबे बाल हो। सभी के बाल छोटे हैं। आजकल तो छोटे बालों का ही फैशन चल रहा है। लंबे बालों वाली लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ, बाल नेचुरल हो तो और भी अच्छा, लेकिन आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां। खैर छोड़ो। अरे नहीं रुको, मैं ऐसी लड़की को जानती थी। उसके बाल पैर तक आते थे और उसने मुझे एक बार कहा था कि उसके बाल ऐसे ही लंबे हैं। अच्छा, मुझे तो वही लड़की चाहिए, लेकिन कहाँ मिलेगी वो लड़की? सिर्फ वो नहीं, उसकी 3 बहनें भी हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो अर्चना। मुझे जल्दी से उस लड़की के पास ले चलो। कैसे? उस लड़की ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया। बहुत अच्छी लड़की थी। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया यार। चलो आज बाहर खाने चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। अर्चना उसके पति के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई और तभी रेस्टोरेंट के पास जाकर देखा कि रेस्टोरेंट बंद है। अरे यार, आज तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। अब क्या खाएंगे हम? तभी एक लड़की उनके पास आई और कहा, अरे अर्चना मिस, आप यहाँ पकौड़े लेंगी क्या? मैं चाय पकौड़े बेचती हूँ। विदिशा वहीं पर पकौड़े बेचती थी। गाड़ी देखकर वो पकौड़े पूछने के लिए आई थी और उसे देखकर अर्चना मिस को जैसे हाथ में चांद मिल गया। अरे विदिशा, तुम? अरे देखो, यही है वो लंबे बालों वाली लड़की जिसके बारे में मैं बोल रही थी। अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। एक विज्ञापन में काम करोगी क्या? और ऐसे ही अचानक से विदिशा और उसकी बहनों की जिंदगी बदल गई। चारों बहनों ने मिलकर तेल का विज्ञापन किया और वो विज्ञापन इतना फेमस हो गया कि चारों बहनों को एक के बाद एक काम मिलने लगे और लंबे बाल उनकी पहचान बन गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।